ने भाई साहब जी ने जो लास्ट क्लास कराई वो ज्वालामुखी योग क्या होता है। हम कहते रहते हैं कि ज्वालामुखी योग करना है, तो ज्वालामुखी योग मैं कर पा रही या नहीं, तो उसका उन्होंने विस्तार से इस क्लास में बताया और अपना अनुभव कि मैंने ज्वालामुखी योग किया तो फिर मेरे अंदर क्या चेंज आए, वो क्लास कराई थी भाई साहब ने। हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी ने इस बार आमंत्रित भाइयों की तपस्या भट्टी में अपने योग के गहरे अनुभव सुनाते हुए ज्वालामुखी योग पर बहुत सुंदर क्लास कराई और ओम की ध्वनि के साथ योग अभ्यास भी कराया। आपने कहा कि मैं पिछले 3 मास से लगभग 45 मिनट तक मन को एकाग्र कर एक रस स्थिति में टिकने का अभ्यास करता हूँ। वह विशेष क्लास जो 26 जुलाई 2024 को कराई थी वो आपके पास भेज रहे हैं, सभी को लाभान्वित करना जी। तो सुनते हैं भाई जी की क्लास ज्वालामुखी योग, निर्भय भाई जी का क्लास। हम आप सभी प्रातः मुरली सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं और उस समय बाबा की जो प्रेरणा कहो, इशारा कहो, विशेष होता है। लेकिन जो मुरली हम सुनते या पढ़ते हैं उसका इफेक्ट कब तक रहता है, कितना समय तक चलता है? क्योंकि मुरली क्लास के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आज विशेष आपने क्या सुना, तो थोड़ा बहुत ख्याल में आएगा, बस 1-2 पॉइंट याद रहेंगे बस। अब जब हम कहते हैं ज्वालामुखी योग, तो इसका भाव यही है कि बहुत ही शक्तिशाली योग चाहिए। स्वयं को ऐसा महसूस हो कि आज जो मैंने बाबा की याद का अभ्यास किया उसमें पहला नंबर बाबा की समीपता का अनुभव किया, दूसरा नंबर बाबा के जो प्रकंपन हैं उनका अनुभव किया, तीसरा है कि जो प्रकंपन बाबा से मैंने लिए या उस समय अनुभव किए उसको मैंने कहाँ तक चारों तरफ फैलाने का प्रयास किया। चौथी बात कि क्या एकाध घंटा जितना समय भी याद में बैठे उसके बाद भी रिजल्ट क्या महसूस होती है? क्या सचमुच ज्वालामुखी योग के अभ्यास के फल स्वरूप ऐसा लगा कि मेरा कोई भी पुराना हिसाब किताब, संस्कार या नेगेटिव जिसको कहा जाए वो सब भस्म हो गया? तब कहेंगे ज्वालामुखी योग का लाभ प्राप्त हुआ। और फिर कहाँ तक उसका असर रहता है यह भी देखना है। उसका प्रभाव सारा दिन रहता है, आधा दिन रहता है, कितना समय रहता है? क्योंकि सीनियर भाई के सिर पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं और जिम्मेवारियां ना होते भी क्रिएट कर लेते हैं। चाहे किसी से मिलने का है, किसी से कुछ लेना है, कुछ मांगना है, उन बातों में चले जाते हैं। तो मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैं सुबह की जनरल मुरली जो चलती है वो सुनता हूँ, फिर मैं एक अपने भाई से मुरली सुनता हूँ। उस समय और कोई नहीं होता, इसलिए पूरा अटेंशन से सुनता हूँ। तो उसके रिजल्ट यह है कि सारा दिन मुझे बाबा के महावाक्य बुद्धि में रहते हैं, भूलते नहीं। ऐसा नहीं कह सकता कि थोड़ा टाइम के बाद भूल गए, बल्कि उसकी इतनी मदद मिलती है कि दिन में मेरी अवस्था क्या रही। मेरे सामने बहुत सारी यज्ञ की कारोबार के कारण या यज्ञ में निवास करने वाले बहनों और भाइयों के आपसी स्वभाव के कारण कई बातें आती हैं। मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं सब बातों को जानूं भी, सुनूं भी और ऐसे ढंग से सुनूं कि जैसे मेरे ऊपर रहकर उसके अंदर लिप्त ना हो जाऊं, इसका इफेक्ट मेरे ऊपर ना जाए। तो मैं बाबा को साथ रख के मन को एकरस रखकर मुस्कुराता रहता हूँ। इसके रिजल्ट यह है कि सब कुछ सुनते, सब कुछ देखते, उसके बारे में सोचते और कई बार ऐसा लगता कि ड्रामा के अंदर लोगों का हिसाब किताब अपना है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं कोई प्रयास नहीं करूँगा।
अगर कोई मदद किसी की कर सकूं तो अच्छे के लिए करूं, मतलब दुख में किसी की परेशानी सुनकर उसी में अपने ऊपर नहीं ले लेना उसको, अगर उससे छूटेंगे तभी तो किसी की मदद करेंगे। किसी को उल्टे रास्ते पे जाने के लिए मदद नहीं कर सकता, वो मेरे संस्कार में नहीं है। तो ज्वालामुखी योग का भाव यही है कि जो थोड़ा संकल्प में भी अगर कोई नेगेटिव बात है, अच्छी बात नहीं है, तो उसको भस्म करना जरूरी है। जब योग की ऐसी शक्तिशाली अवस्था हो तब वो भस्म होगी। आप साक्षी होकर के अपने योग अभ्यास के समय को सामने रख के देखें कि उस समय आपके विचार कोई इधर उधर गए या एक बाबा के साथ है। ऐसा लगे कि योग में बाबा के साथ का जो आनंद आया वो कभी नहीं आया था। ऐसी अवस्था हमारी बननी चाहिए और बनती है, लेकिन अभ्यास बहुत चाहिए। स्वयं को आत्मा निश्चय करना और शिव बाबा को अपने मन के तीसरे नेत्र से देखते रहना और उनके संग में रहना, इन्हीं संकल्पों में मैं कितना समय रहता हूँ। अधिक से अधिक एक ही संकल्प में रहना, यह है साधना। मैंने देखा कि धीरे धीरे अभ्यास करते पौने घंटे तक मन एकाग्र हो जाता है। इसके बीच दूसरा और कोई ख्याल नहीं आता है। उसके रिजल्ट मुझे बहुत बहुत लाभदायक मालूम पड़ी, क्योंकि कई छोटे मोटे जो रहे हुए संस्कार मिटे नहीं थे, वो सब मिट गए, बिल्कुल मिट गए, स्वप्न में भी नहीं आते। वैसे संकल्प आने की तो बात ही नहीं है। तो यह मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यह भट्टी ऐसे संगठन में तो बहुत लाभदायक होती है हमें स्मृति दिलाने के लिए, लेकिन हमारा अभ्यास रेगुलर चाहिए, रोज चाहिए, सिर्फ भट्टी के टाइम नहीं। यह मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि रोज जितना आप कर सको, भले 10 मिनट से शुरू करो, लेकिन उसको बढ़ाते जाओ। तो अपनी उन्नति के लिए भी समय निकालना आवश्यक है, क्योंकि समय समय की लहर भी होती है, आवश्यक भी होती है, स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए भी। तो बाबा और मैं और बाबा, दूसरा ना कोई। बस इस एक संकल्प से सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। यह थोड़ा कठिन है क्योंकि मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से 3 महीना लगातार जो मैंने अभ्यास किया, मेरे को उसका जो सुख मिला, उसकी जो रिजल्ट मिली, मैं बाबा को दिल से थैंक्स हर समय देता हूँ। क्योंकि किसी के प्रति नेगेटिव सोच नहीं चलती है, सब अपने हैं, सारा विश्व बाबा का परिवार है। यह भावना बनी रहे, यह मुश्किल है, पर बहुत अभ्यास करते करते अगर एक बार आप सेट हो जाते हैं तो फिर मन विचलित नहीं होता है। ऐसा अनुभव सुनाते हुए आपने ओम शब्द के उच्चारण के साथ सभी को योग अभ्यास कराया। अच्छा, ओम शांति। ये था भाई जी का क्लास कि ज्वालामुखी योग का कैसे अपने ऊपर हमें प्रयोग करना है। धीरे धीरे समय, थोड़े समय से फिर उसको बढ़ाते जाना। ओम शांति।